कबीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और दूसरी सिस्टर इंस्टीट्यूट संत कबीर इंटरनेशनल स्कूल, दोनों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। ये है सब जो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना यहाँ पर लगभग 900 से ज्यादा बच्चे कॉलेज में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 650 के लगभग हमारे बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह सब संत गरीबदास जी, महंत जी का और स्वामी विवेकानंद जी का तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये जो पानी हमारा सर्वोपरि पानी हमारा जो है सारा बता दिया, मस्त पूर्ण धौल से जमीन आकाश और पानी चांद पेट करता की कहानी, 7 दीप 9 खंड 14 तबक 21 ब्रह्मांड, ये 1 खंड की राजधानी है। फिर माँ विष्णु महादेव आदि माया सब चंद्र शनि क्षण में को मेघ माला 99 को खेड़े, एक खंड के बीच ध्रुव पैताल में ध्रुव दो और गई, सैंस का सिद्धि 7 समुद्र, अष्टपुरी पर्वत, 18 भार पर्वत, वर्णमाला, शहर बनी, एक खंड में भी आने 33 करोड़ देवता। ये सब मतलब ये है कबीर साहब कांटन में है। इधर जो कबीर साहब का नाम के कॉलेज है और कबीर साहब आखिरी पावर से सबसे बड़ी ताकत। ये कैसे भजो राम कबीर का नाम भाई की लोक में रोशनी रंग रहती, सुरत नाद और गंध का बांध बेड़ा जगत कारण का थकन रहती। भजो हर नाम निर्भय निराकार साई, तीज पर तीज रहा रे, अदरनाथ के पिंड का ध्यान धरना, जहाँ कर्म काया नहीं काल है। गांव लडरावण के इस संस्था में संत कबीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और इसी नाम से इस संस्था का ये विद्यालय, जिसके छात्र छात्राएं आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी बच्चों को संबोधित करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि संत कबीर, सदगुरु कबीर, आचार्य गरीबदास जी जैसी महान हस्तियों के नाम से, पूर्ण परमात्मा के नाम से जो ये संस्था है, आप इसके अंग हैं, ये सभी के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। गरीबदासीय पंथ में डॉक्टर हरकिशन छिल्लर जैसे समाज सेवी, शिक्षाविद और धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। छुरानी धाम के छत्री साहिब मंदिर में इनकी अपार सेवा रहती है। छात्र छात्राओं के साथ माननीय जो स्टाफ है, इस संस्था को चलाने में भूमिका निभाने वाले सदस्य हैं, वो भी भाग्यशाली हैं। अनेकों धर्म, अनेकों संत इस संसार में हुए हैं। संतों की कृपा से समाज में शांति होती है, समाज को एक दिशा मिलती है। ये जो छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारे देश का भविष्य हैं।
इस संस्था के अंदर छिल्लर साहब ने कबीर साहिब के, गरीब साहिब के वाणी वचन, उनके श्लोक, उनकी साखियाँ लिखवाकर दीवारों पर डिस्प्ले की गई हैं। और आज आप लोगों के बीच में मुझे आमंत्रित किया कि मैं आपको संत कबीर के बारे में कुछ बता सकूं, क्योंकि ये संस्था संत कबीर के नाम से है। मेरे से पहले परम पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने बड़े सुंदर शब्दों में सतगुरु कबीर के बारे में, गरीबदास साहिब के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। आओ अब हम आज के इस वर्कशॉप के बारे में, कार्यशाला के बारे में बात करें। छिल्लर साहब ने, इस संस्था के चेयरमैन ने, आज की जो कार्यशाला रखी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ संत कबीर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ संत गरीबदास टू मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व के लिए कबीर साहिब और गरीब साहिब की वाणी की क्या प्रासंगिकता है, किस प्रकार से वो उपयोगी है। संत कबीर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इस संस्था के सभी बच्चों के लिए, क्योंकि जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जिस नाम से संस्था है, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। कबीर साहिब के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं कबीर साहिब के अवतार के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, प्रगट हो जाता है, अवतार लेता है, वो कैसे हुआ है इस बारे में आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बनारस में, वाराणसी में लहर तारा नाम का एक तालाब है। वहाँ पर स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी बैठकर भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से एक बहुत दिव्य तेज पुंज, एक रोशनी, एक ज्योति पुंज उसी तालाब में प्रकट होता है और एकाएक कमल के फूल के ऊपर एक नन्हा सा बच्चा दिखाई देता है। और उसी समय काशी के रहने वाले मुस्लिम जुलाहा नीरू और नीमा, नीरू की पत्नी नीमा थी, दोनों वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनकी निगाह पड़ी कि कमल के फूल के ऊपर एक बच्चा वहाँ पर प्रकट है। उनके पास कोई बच्चा नहीं था। उनके मन में ममता उमड़ आई और उन्होंने तालाब के अंदर जाकर उस बच्चे को गोदी में उठा लिया। पहले तो चारों तरफ देखा कि किसका बच्चा है। जब कोई भी दिखाई नहीं दिया तो नीरू ने और उसकी पत्नी नीमा ने उस बच्चे को उठाकर अपने घर जाने का निश्चय किया। बच्चे को लेकर घर गए, बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये बच्चा किसका है। बड़े प्यार के साथ उस बच्चे को देखते रहे। अब उनके सामने संशय था
कि इस बच्चे का लालन पालन कैसे करें, किस मजहब का है, किस धर्म का है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब जो थे वो किसी मजहब में विश्वास नहीं रखते थे। उस समय नीरू और नीमा की शंका का समाधान करने के लिए सतगुरु कबीर साहब ने उच्चारण किया, भले ही वो छोटे थे लेकिन वो दिव्य शक्ति उनके अंदर थी, और उन्होंने उच्चारण किया कि हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नाही, 5 तत्व का पुतला गैबी खेले माही। मैं ना तो हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं तो उस सर्वशक्तिमान का प्रतिनिधि मात्र हूँ। छोटी सी अवस्था में ही कबीर साहब ने अनेक लीलाएं दिखाई हैं। नीरू और नीमा ने सोचा कि इस बच्चे का नामकरण करना चाहिए। पंडित भी बुला लिए और काजी भी बुला लिए। पंडितों ने अपनी पोथी में से नाम निकालना शुरू किया और काजी ने कुरान में से। काजी ने कह दिया इसका नाम है कबीर। कबीर कहते हैं महान को, श्रेष्ठ को, सर्वश्रेष्ठ को, कि ये बच्चा बहुत महान है, श्रेष्ठ है। पंडितों ने भी इस बात का अनुमोदन कर दिया कि इस बच्चे के हाव भाव लक्षण देखकर हमें यकीन है कि ये कोई दिव्य बालक है, साधारण बच्चा नहीं है। उसी समय सतगुरु कबीर ने उसी अवस्था में अपने ही मुख से कह दिया कि मेरा नाम कबीर। नामकरण दूसरे लोग करते हैं लेकिन कबीर स्वयं अपना नाम उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि वो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा, पूर्ण परमात्मा का प्रतिनिधि बालक स्वरूप था। अब यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब धीरे धीरे बड़े होते गए। वो अपनी मधुर वाणी के द्वारा पहले तो अपने उम्र के बच्चों को उपदेश करने लग जाते हैं। धीरे धीरे दूसरे सब लोग भी उनके आगे आकर मत्था टेकते हैं, उनसे वाणी सुनते हैं, उनके वचनों का श्रवण करते हैं, और इस प्रकार से कबीर साहिब की कीर्ति फैलने लग जाती है। कई लोगों ने इस बात से चिंतित होकर ईर्ष्या करके कबीर साहिब के आगे जाकर कहा कि आप ज्ञान का उपदेश करते हो लेकिन आपका तो कोई गुरु नहीं है, आपने गुरु धारण नहीं किया। अब सतगुरु कबीर साहब जो स्वयं पूर्ण परमात्मा थे, उन्होंने एक लीला दिखाई। उस समय काशी में वैष्णव संप्रदाय के एक संत थे स्वामी रामानंद जी, बहुत ज्ञानी थे। सतगुरु कबीर साहब ने लोक के अंदर, संसार के अंदर गुरु की मर्यादा का और महत्व बढ़ाने के लिए रामानंद जी से दीक्षा लेने का संकल्प लिया। जब रामानंद जी के पास गए तो पता चला कि रामानंद जी जो हैं केवल उच्च वर्ण के लोगों को, ऊंची जाति के लोगों को ही दीक्षा देते हैं। अब कबीर साहब ने ये सब भ्रम दूर करने थे, क्योंकि उनका उद्देश्य जाति पाति के भेद को दूर करना, अस्पृश्यता को दूर करना, अंधविश्वास को, ढकोसले को, पाखंड को दूर करना, इसीलिए तो वो संसार में आए थे। अब कबीर साहब ने एक ऐसी लीला दिखाई कि जहाँ पर काशी में पंचगंगा घाट है, कच्ची पैड़ी थी, कबीर साहब उसी बालक रूप में लेट जाते हैं। रामानंद जी प्रातःकाल उठकर धीरे धीरे एक एक पैड़ी उतरकर स्नान करने के लिए जब जाने लगे, अंधेरा था, तो रामानंद जी का पैर कबीर जो बालक के रूप में थे उनके माथे पर पड़ गया, धूल के कण भी लग गए। तो कबीर साहब गुरु प्राप्ति के, गुरु मिलन के उपलक्ष्य में भाव विह्वल होकर रोने लग जाते हैं। बच्चे को रोता देखकर रामानंद जी ने कहा, बच्चा रो मत, रो मत, राम राम कहो, राम राम जपो।
ये गुरु मंत्र उनको मिल जाता है। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द मंत्र होता है, साधक के लिए जाप होता है। तो कबीर साहब को राम राम का मंत्र मिल गया। कबीर के राम उस सर्वव्यापी राम का प्रतीक हैं कि जो सकल सृष्टि के अंदर रमाया समाया, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही नाम राम है। तो कबीर ने उसी राम के बारे में अपनी वाणी में बहुत उच्चारण किया कि कबीर आपन राम कहे ओरा राम कहाए, जिस मुख राम ना उचरे ता मुख फेर कहाए। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहीं तो भला न होए। कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब काहूँ उपदेश। तो सतगुरु कबीर साहब ने उस सर्वव्यापक राम का, पूर्ण परमात्मा का अपनी वाणी में बड़े आदर के साथ उच्चारण किया है। अब सतगुरु कबीर साहब को जब नाम मिल गया तो स्वामी रामानंद जी की भी ये धारणा दूर हो गई कि नाम के ऊपर किसी एक जाति का या कुछ जातियों का अधिकार नहीं है। तो कबीर साहिब से, छोटे से बच्चे से प्रेरणा लेकर स्वामी रामानंद जी ने सैन भगत को भी उपदेश दिया, रविदास जी को भी उपदेश दिया और पीपा जी को भी उपदेश दिया। अब सभी जाति के लोगों को स्वामी रामानंद जी से दीक्षा मिलनी प्राप्त हो गई। तो एक छोटे से बालक कबीर ने कैसा कौतुक दिखाया है, कैसी दिव्य लीला उनकी कि दूसरों का कल्याण होने लग जाता है। क्योंकि कबीर का नाम महान, श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ वही होता है जो दूसरों का कल्याण करे। अब कबीर साहब अपने काशी के अंदर रहकर जीवों का कल्याण करते थे। उनकी प्रसिद्धि को सुनकर, देखकर, भांपकर वहाँ के ब्राह्मणों में और काजियों में तनाव बन जाता है कि ये छोटा सा बच्चा सारे लोगों को आकर्षित कर रहा है और क्या कहता है कि जो पंडित लोगों ने और काजियों ने समाज के अंदर कुरीतियाँ, बुराइयाँ, अंधविश्वास, पाखंड फैला रखा है, ये तो उसको बहुत कड़ी फटकार देता है, पाखंड के खिलाफ बोलता है, इससे हो सकता है हमारा नुकसान हो जाए। तो सभी लोगों को चिंता हो गई थी। कबीर साहब ने सभी धर्मों को, सभी वर्गों को अपने साथ लिया, सभी का सम्मान किया। कबीर साहिब की वाणी में एक जगह पर शब्द है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर का सिद्धांत यही है कि किसी के प्रति मोह नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब ने सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से उपदेश दिया। इधर दिल्ली में सिकंदर लोधी का राज था, उसके शरीर के अंदर हमेशा जलन रहती थी, बुखार रहता था। उसका जो खास व्यक्ति था, उसका धार्मिक सलाहकार था शेख तकी। शेख तकी तक भी कबीर साहिब के बारे में बनारस के लोगों ने आकर बता रखा था कि कबीर तो बहुत ही उच्च विचारों वाला व्यक्ति है। शेख तकी ने सोचा कि कबीर की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने सिकंदर लोधी को कह दिया कि बादशाह, आपकी बीमारी का इलाज सिर्फ कबीर जानता है। उनका विचार ये था
कि कबीर इलाज कर नहीं पाएगा और बादशाह फिर उसको मौत की सज़ा सुना देगा, कबीर का काम तमाम हो जाएगा। तो सतगुरु कबीर साहब के बारे में सुनकर बादशाह बनारस आ जाता है, काशी में कबीर साहब के पास, और कबीर साहब उसके सिर पर हाथ रखते हैं, जल का छींटा देते हैं और सदा सदा के लिए उसकी जलन को, उसके बुखार को, उसकी बीमारी को दूर कर देते हैं। और यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब का सिकंदर लोधी जो था बादशाह, शिष्य बन जाता है। एक बादशाह कबीर का शिष्य बन गया, इससे और ज़्यादा उनकी प्रसिद्धि फैल जाती है। अब शेख तकी जो था, उसके मन में विचार आया कि बादशाह तो कबीर की बात मानने लग गया है, तेरा महत्व कम हो गया है। तो उसने कबीर साहिब के पास, बादशाह के पास जाकर गंगा के किनारे घूमने की योजना बनाई। जब तीनों गंगा के किनारे किनारे टहल रहे थे, क्योंकि गंगा के अंदर तो बनारस में, काशी में, इलाहाबाद में लाश आती हैं। बहुत से लोगों में ये प्रथा है कि कोई व्यक्ति उनका गुजर जाए तो उसको थोड़ा सा अग्नि का दाग लगाकर और गंगा मैया में, नदी के अंदर प्रवाह कर देते हैं, जल प्रवाह। तो ऐसे ही एक लड़का जवान अवस्था का था, उसकी लाश जल में आ रही थी। शेख तकी ने कहा बादशाह से कि कबीर साहब दया करें तो ये लड़का जीवित हो जाए। उसने सोचा कि कबीर जीवित कर नहीं पाएगा और यहाँ पर कबीर का अपमान होगा, बादशाह मेरी बात को मानेगा। तो उसने कबीर साहब को कहा और कबीर साहब ने हाथ की झोली देकर उस लाश की तरफ इशारा किया कि बेटा मेरे पास आ जाओ। वो लाश जीवित हो गई, बच्चा जीवित हो गया और कबीर साहब के पास आकर प्रणाम करने लग जाता है। तो बादशाह कहता है कि ये तो कमाल हो गया, और कबीर साहब ने उस बच्चे का नाम कमाल ही रख दिया। वो उनका सबसे प्रसिद्ध शिष्य बन जाता है। कहने का भाव क्या है कि कबीर जो हैं वो तो सर्वेश्वर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी छोटी छोटी जीवन की जो घटनाएं हैं उनसे हमें सीख लेनी है। ये जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो इसलिए कि कबीर जो हैं वो कोई साधारण व्यक्ति, कोई कवि नहीं थे, वो कोई अकेले संत ही नहीं थे। उनके अंदर बहुत सी दिव्यता थी, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा थे। संसार में ओशो नाम के एक बहुत बड़े विद्वान रजनीश जी हुए हैं, जिन्होंने तमाम संसार के अंदर कई देशों में जाकर आश्रम बनाए, ज्ञान भरी बातें बताई। और मैं ये समझता हूँ कि अपने समय के वो बहुत बड़े विद्वान, विचारक और बहुत बड़े अन्वेषक हुए हैं। बड़े बड़े देशों की सरकारें, शासक उनके ज्ञान का लोहा मानते रहे। उन्होंने बहुत प्रवचन किए हैं। उन्होंने एक बार अपने प्रवचन के दौरान कहा कि कबीर वाज नॉट ओनली ए सेंट, ही वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। और कबीर के अवतरण के बारे में उन्होंने कहा कि कबीर क्यों आए थे। उन्होंने लिखा है कि कबीर केम टू टीच लेसन ऑफ लव, ह्यूमैनिटी, ब्रदरहुड। वो सिर्फ दिव्यता ही नहीं, संसार के अंदर मानवता का, भाईचारे का, आपसी प्यार का संदेश देने के लिए संसार में आए। तो ओशो जैसे दार्शनिक ने, विचारक ने कबीर के बारे में लिखा है कि कबीर के समतुल ना तो कोई हुआ है और ना ही भविष्य में कोई होगा। क्योंकि कबीर बिल्कुल साधारण व्यक्ति, जात पात से हटकर, मजहब से हटकर, छुआछूत से हटकर
सभी को समानता का उपदेश देने वाले थे। तो सतगुरु कबीर साहिब के बारे में गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल हैं डिगे बंधावे धीर। कि जीवों की धीर बंधाने के लिए, हमारा जो मोरल डाउन हो गया था उसको अप करने के लिए सतगुरु कबीर साहब इस संसार में प्रकट हुए। ना जाति का पता, आने का कारण सिर्फ ये कि जीवों का कल्याण करना है। कबीर साहिब काशी में रहते हुए अनेक लीलाएं दिखाते रहे और फिर उन्होंने मगहर में, जो कि गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में मगहर एक ऐसा स्थान है जहां पर सतगुरु कबीर साहब ज्योति ज्योत समाये। काशी का नरेश था वीर सिंह बघेला और बिजली खान पठान, दोनों में झगड़ा हो जाता है कि कबीर साहब जब शरीर छोड़ेंगे तो इसको हम अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार या तो गाड़ेंगे या जलाएंगे। लेकिन कबीर साहब ने झगड़े का निदान कर दिया। कहने लगे मैं झोपड़ी के अंदर जाकर लेट जाता हूं, एक चद्दर मेरे ऊपर उठा दो और मैं यहां से संसार को छोड़कर अपने निज लोक में जाऊंगा, सत्य लोक में जाऊंगा। ऐसा ही किया गया। कबीर साहब अंदर लेट जाते हैं, ऊपर चादर डाल दी गई। थोड़ी देर बाद वीर सिंह बघेला और बिजली खान पठान देखते हैं कि अंदर से कोई हलचल नहीं है। जाकर देखा, चादर उठाई तो वहाँ कबीर साहब नहीं थे, वहाँ पर थोड़े से फूल थे। फूल मुसलमानों ने ले लिए, आधे हिंदुओं ने ले लिए और दोनों ने अपने अपने रीति अनुसार वहाँ मगहर में आधे फूलों को तो गाड़ दिया और आधे फूलों को अग्नि को समर्पित कर दिया, संस्कार कर दिया। आज भी वहाँ मगहर में कबीर साहिब का मंदिर और कबीर साहिब की मज़ार बगल बगल में हैं। मात्र 10 फुट का फासला है। पूरे संसार के अंदर ऐसा कोई स्मारक नहीं है, ऐसा कोई मकबरा या मंदिर नहीं है कि जहाँ दोनों की समान रूप से पूजा होती हो। मगहर में आप आज भी जाकर देख सकते हैं कि एक जगह पर सतगुरु कबीर की पूजा होती है और एक जगह सतगुरु कबीर की इबादत में वहाँ पर जो लोग सिजदा करते हैं, सिर झुकाते हैं। हिंदू मुस्लिम बराबर समान रूप से कबीर को पूजते हैं। ये संसार में एक अकेला उदाहरण है। और कबीर साहिब जो हैं गरीबदास के रूप में सन 1717 में छुडानी धाम में प्रकट हुए। बहादुरगढ़ से 15 किलोमीटर दूर झज्जरवाड़े रोड पर, वहाँ पर छुडानी धाम है जहाँ पर कबीर साहिब गरीबदास के नाम से प्रकट हुए और उन्होंने वाणी की रचना की। और उनकी वाणी में कबीर साहिब के बारे में बहुत कुछ उल्लेख है। एक जगह पर गरीबदास साहिब ने कहा कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। कबीर शब्द छोटा सा है, अर्थ है इसका महान, सर्वश्रेष्ठ। और कबीर के बारे में हमारे गरीबदास साहिब के जैतराम जी के ग्रंथों के अंदर उल्लेख मिलता है कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। कबीर साहिब का उल्लेख विशेष रूप से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये संस्था कबीर के नाम से है। छोटे छोटे बच्चों के लिए कबीर का मकसद समझना है कि कबीर एक महान हुए हैं, हमारे आदर्श हुए हैं। और आप लोगों में से ही जैसे कोई बच्चा आगे जाकर पूरा गुणी हो जाए, ज्ञानी हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो कबीर साहिब भी एक बच्चे के रूप में संसार में आए, प्रकट हुए कमल के फूल पर और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते करते अपने निज लोक में चले गए। मेरे इस सारे संबोधन का सारांश क्या है
कि जो वर्कशॉप यहाँ पर कार्यशाला रखी छिल्लर साहब ने कि आज के आधुनिक विश्व में कबीर का योगदान क्या है, गरीबदास साहिब का योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। उनका कंट्रीब्यूशन योगदान ये है कि आज समाज के अंदर जाति पाति को लेकर, वर्ग को लेकर जो असमानता है वो कबीर की वाणी से दूर होती है। जिसने कबीर का नाम ले लिया वो लोग आपस में जाति का विचार नहीं करते हैं। जितनी भी संगत होती है, भक्त समाज होता है, जब वो कबीर का, गरीब साहिब का शरणा ले लेते हैं तो जाति की वहाँ कोई बात, कोई सीमा नहीं रहती है, सब एक हो जाते हैं। कबीर का कहना यही है कि संसार में सब समान हैं, सबको भक्ति करने का अधिकार है, सबको तरक्की करने का अधिकार है। और कई बातें कबीर साहिब ने अपनी वाणी में लिखी हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का, तम्बाकू का, इनके बारे में भी हमारे गरीबदास साहिब ने, कबीर साहिब ने खुलकर कहा है। एक जगह पर कबीर साहिब कहते हैं कि अमल आहारी आत्मा कब हुन पावे पार, कहें कबीर पुकार के त्यागो तत्व विचार। जो हम मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब, इन नशों का जो अभक्ष भक्षण का प्रयोग करते हैं, तो कबीर साहिब और गरीबदास साहिब ने इनका खुलकर विरोध किया है। क्योंकि नशा जो है हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का और हमारी आर्थिक स्थिति का नुकसान करता है, नैतिक मूल्यों का नुकसान होता है। तो कबीर साहिब का, गरीब साहिब का योगदान ये है कि जो नशे के बारे में लोगों को चेताते हैं, नशे के बारे में लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये नशा करने से हमारा सर्व नुकसान होता है। आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं और मेरे हिसाब से समय भी पूरा हो चुका है। आप लोगों ने कबीर साहिब के बारे में जो कुछ सुना है, मैं छिल्लर साहब से निवेदन करूंगा कि कोई छोटी बुकलेट जिसमें फोटोग्राफ्स भी हों, सचित्र जिसको बोलते हैं, कोई छोटी पुस्तक जिसमें कबीर साहिब के बारे में संक्षेप में उल्लेख हो और छोटे बच्चे उसको आसानी से समझ सकें, कोई ऐसा प्रयास करें और वो फिर छपवाकर वितरित करें ताकि बच्चे पढ़ें। ये बच्चे आज छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कहीं नशे के चक्कर में ना पड़ जाएं, क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है नशे की। और दूसरी बात, कबीर के जितने उपदेश हैं वो एक टेबल बनाकर, तालिका बनाकर उस पुस्तक में दी जाए, जिससे कि बच्चों का ज्ञान बढ़ता जाए और ये अपने साथियों को, सहपाठियों को वो सिखा सकें, बता सकें कि कैसे हमारा कल्याण होना है। मैं एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद जी का धन्यवाद करता हूँ।